प्रसंग में हम लोग सब चलते हैं। कल नंदलाल प्रभु का प्राकट्य उत्सव हुआ और महामुनि सुखदेव जी ने इस नंद उत्सव को 18 श्लोकों में गाया। आइए सुखदेव जी के शब्दों में इन उत्सव को हम श्रवण करते हैं। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृता। वाचयित्वा स्वस्तेनं जाति कर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तेनं जाति कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृते। विलाद्रीन् सप्तरत्नौघा सात्कुम्भाम्बरामृतान्। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना। नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाता नादो महामना। जाता नादो महामना। नंद के घर लाला नाय भयो भैया। तो बोले नंद के घर साक्षात मूर्तिमान आनंद का ही प्राकट्य हुआ है। इसलिए कल हम लोग गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 तो नंद के घर में बेटा ने जन्म नाय लियो, नंद के घर आनंद भयो। तो लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा महामना, उदार मना होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के महाराज बड़ी बधाइयां लुटा रहे हैं। किसी ने कहा महाराज ये नंद का लाला तो है नहीं, किसी दूसरे के पुत्र को आत्मज कहकर के संबोधित करना ये तो उचित नहीं लगता। लाला तो ये वसुदेव का है। वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया है, तो आप किसी दूसरे के पुत्र को आत्मज कैसे कह सकते हैं? महामुनि सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नंद का ही लाला है। क्योंकि हमारे नंदलाल प्रभु ब्रज वसुंधरा को, ब्रज को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं महाराज। इनकी प्रतिज्ञा है कि वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन की ब्रज भूमि को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं ठाकुर जी। और जो वसुदेव जी के जो लाला थे ना, जब अक्रूर जी लेने आए मथुरा से, तो वसुदेव जी के लाला अक्रूर जी के साथ में चले गए और नंद के लाला तो ब्रज में ही रहे महाराज। इसीलिए तो अक्रूर जी ने जब जमुना जी में स्नान किया, डुबकी लगाई, तो उनको दो दो लाला नजर आए। एक जमुना जी के भीतर भी और एक जमुना जी के बाहर रथ में भी। हमारे श्री ठाकुर जी ब्रजभूमि को छोड़कर जाते ही नहीं। इसीलिए श्री भट्ट महाप्रभु जी कहते हैं कि रे मन वृंदाविपीन निहार। रे मन वृंदाविपीन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। यद्यपि मिले
कोटि चिंतामणि तदपि नहाते पसार रे मन वृंदा विपिन निहार। भैया श्री ठाकुर जी यदि ब्रज वसुंधरा के बाहर, ब्रज सीमा के बाहर प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के कहें इधर आओ, मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, और स्वयं चिंतामणि प्रदान करें, बहुमूल्य वस्तु प्रदान करें, तो चक्कर में मत पड़ना। क्यों? किसी ने कहा भैया ठाकुर जी यदि स्वयं बुला रहे हैं तो जाने में तकलीफ क्या है? बोले नहीं, ये ठाकुर जी प्रलोभन बहुत देते हैं, ये वस्तु ले लो, अमुक वस्तु ले लो, और ब्रज सीमा को छोड़ करके बाहर चले जाओ, चक्कर में घाटे में पड़ जाओ। तो महामना होकर के आज नंद बाबा आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेद शास्त्रों को जानने वाले निष्णात ब्राह्मण, बोले लाला का जात कर्म संस्कार करना है। ब्राह्मणों ने कहा बाबा जल्दी से तुम स्नान करके आओ, लाला का जात कर्म संस्कार करना है। तब तो क्या था महाराज, दौड़े दौड़े नंद बाबा गए हैं और जमुना जी में जाकर के महाराज 108 डुबकी लगाई है। जैसे ही बाहर स्नान करके निकले तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। बाबा बाबा आज तेरे लाला को जन्म भयो है, और इस जन्म की खुशी में आज तो हम अपने हाथन ते तेरो श्रृंगार करेंगे। नंद बाबा बोले ब्रजवासियों, ये 80 साल के बुढ़ापे में हमको तुम कहा सजाए दोगे? बोले नाय बाबा, अद्भुत श्रृंगार है वो। तो ग्वाल वालों ने बड़ी सुंदर महाराज पीली पगड़ी पहनाई नंद बाबा, सुंदर धोती पहनाई है, मस्तिष्क में महाराज बढ़िया थापक हुआ चंदन लगा दिया, मूछन में महाराज इत्र सींच दिए, मोटे मोटे आंखन में काजल लगाए दिए। ऐसा बड़ा सुंदर श्रृंगार ब्रजवासियों ने किया कि नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोकन नाचन को व्यवसाय, मोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। और नाचत देख के नंद बाबा जो सब नाचत नाच उमंगन छाए, और काहू ने लाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। एक ब्रजवासियों भीतर गयो महाराज और एक दधी को मटका ले आयो, और पूरे दधी को मटका महाराज नंद बाबा जी के ऊपर डाल दियो। बाबा बोले ब्रजवासियों ये क्या कर रहे हो? बोले बाबा देख लाला को पहली बार यदि दर्शन करनो है ना, तो हमारे ब्रज की परंपरा है, पहले बोले दही में स्नान करो जाए महाराज। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। और लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प करके ब्राह्मणों को दान दिया। और गाय भी ऐसी महाराज नहीं कि जो बूढ़ी हो जाए, जो किसी काम की ना हो महाराज, तो पंडित जी को बुलाओ और संकल्प कर दो गौदान का। नहीं, सुंदर स्नान करा करके उनके सींगों में स्वर्ण से जड़ित करके, उनके चरणों में चांदी से आच्छादित करके, समलंकृत करके वस्त्र से सुंदर पयस्वनी दूध देने वाली ऐसे सुंदर गौ माता का दान किया। गौदान की हमारे शास्त्रों में बड़ी परंपरा है। तिल के पहाड़ बनाए महाराज, ब्राह्मणों को दान दिया। गोपियां बड़ा सुंदर श्रृंगार करके महाराज लाला के दर्शन करने को आ रही हैं कि गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ्या
चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिम्बिरेजु व्यानूल कुंडल पयोधरहार शोभा। आज गोपियों के श्रृंगार का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां कैसे श्रृंगार कर रही हैं। गोपियां सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ, बड़े सुंदर मणि रत्न आभूषण गले में धारण किए हैं। सुंदर महाराज 80-80 गज का लहंगा पहनी हुई हैं और चित्रांबरा पति शिखाच्युत माल्य वर्षा, अपनी चोटी में महाराज अपनी शिखा में सुंदर गजरा लगाई हैं पुष्पों का। ये गोपियों का विशेष श्रृंगार है। और जब लाला का दर्शन करने के लिए ब्रज वसुंधरा में जब दौड़ती हैं, भाग लगाती हैं, तो वो पुष्प जो है गजरे से गिर रहे हैं नीचे पृथ्वी पर। किसी ने कहा पुष्प क्यों गिर रहे हैं भैया? बोले पुष्पों ने सोचा कि इसी प्रकार यदि गोपियों के शिखा सूत्र में हम सजते रहे तो हमारी शोभा इन गोपियों के सिर में नहीं है, हमारी तो शोभा इस ब्रज रज में मिल जाने में है। क्योंकि गोपियां जब पुनः दूसरा श्रृंगार करती हैं तो उन पुष्पों को जमुना जी में विसर्जित कर देती हैं। तो पुष्पों ने सोचा कि हमें नंदलाल प्रभु का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। अरे अभी नहीं तो कम से कम जब ठाकुर जी बड़े होंगे और स्वपद रमण करेंगे नंगे पग, तो हमें कम से कम ठाकुर जी के चरणों का संस्पर्श प्राप्त होगा। इसलिए पुष्प बिखर रहे हैं, गिर रहे हैं। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, जो कानों में कुंडल हैं, जो हार हैं, वो भी महाराज ऐसे हिल रहे हैं। जब गोपियां भागती हैं लाला के जन्म, लाला की दर्शन करने के लिए, तो मानो वो कुंडल भी, वो आभूषण भी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। गोपियां बड़ी सुंदर आशीर्वाद दे रही हैं कि तासी सह प्रयुंजान चिरम पाही बाल के। मैया तेरो लाला 1000 वर्षन तक हमारे ब्रज की रक्षा कियो करे।